वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आज का क्वेश्चन फॉर द डे लेकर आप लोगों के सामने हूं। बट सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, बट हम हर रोज एक टॉपिक या फिर एक ट्रिक सीखते हैं जिससे हम लोगों की काफी हेल्प होती है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे मैंने पेपर 1 का शुरू किया है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए शाम के समय पेपर 2 की ट्रिक्स भी मैं लेके आने वाली हूँ इसी चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उन सब के अंदर आप लोगों के एग्जाम तक इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको मिलेंगी कि आपके एग्जाम में आपके जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा और आप लोगों का जो टाइम कंजम्पशन है वो डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में। और डिफिकल्ट वाकई में ये डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है। वाकई में ये जो आप लोगों का टॉपिक है इसे हम लोग मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी जो ट्रिक्स है ना वो ट्रिक्स के लिए भी आप लोगों को पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपने अप्लाई करा या हिट एंड ट्राई लगाया तो हो जाएगा। हाँ, बट ये बात की गारंटी है कि आपके पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही असर्शन रीजन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को एक असर्शन गिवन होता है, अभिकथन गिवन होता है, और एक आप लोगों को गिवन होता है कारण यानी कि रीजन। और इन दोनों को आप लोगों को पढ़ना होता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। डरना नहीं है, क्वेश्चन के एग्जाम्पल से ही मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ यहाँ पर। और जैसा आप जानते हो मैं 2021 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रही हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को क्या गिवन है। आप लोगों को गिवन होता है कि दो स्टेटमेंट्स आपके पास में हैं, जैसे कि असर्शन जिसको अभिकथन कहते हैं और रीजन जिसको हम कारण कहते हैं। आप लोगों को अभिकथन यानी असर्शन और रीजन इन दोनों को पढ़कर बताना होता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा। ऑप्शंस होता है कि दोनों करेक्ट है यानी कि दोनों बिल्कुल लागू होते हैं, फॉलो होते हैं, और जो रीजन है वो बिल्कुल सही कारण है आपके असर्शन का। या फिर आपके पास में ऑप्शन होता है कि दोनों सही तो है बट इन दोनों का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक होता है कि एक गलत है और दूसरा सही है, और तीसरा ऑफकोर्स यही होता है कि रीजन सही है और आपका असर्शन गलत है। तो कुल मिला के अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं तो ये तो बिल्कुल फॉर्मेट हो गया असर्शन रीजन का, कि आपके पास में असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, कैसे आप उसे सॉल्व कर रहे हैं वो सारी चीजें बाद में। बट मैं यहाँ पर आपको ट्रिक की क्या बात कर रही हूँ। ट्रिक एक्चुअली और कुछ है नहीं, आप लोगों के कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप है 3 जिससे आप लोगों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि असर्शन रीजन को सॉल्व करने की एक्चुअली में कोई ट्रिक होती नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसे सॉल्व करने का। बट हाँ, आपके आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी को कम करना इसका एक तरीका जरूर हो सकता है, जो कि हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, रीड केयरफुली। बट अब आप बोलोगे कि यार इसमें बताने वाली बात क्या है, इसमें तो हमको भी पता है कि रीड करना है केयरफुली। मैं आपको रीडिंग पैटर्न के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले आप असर्शन पढ़ेंगे बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर। आइसोलेशन से मेरा मतलब है बिल्कुल अकेले, बिना ये सोचे समझे कि इसके बाद में कोई और स्टेटमेंट है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप ये मानिए कि असर्शन ही आपकी दुनिया है और आप उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल ब्लैंक माइंड से। बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि इसे ट्रू करना है या इसे फॉल्स करना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सेटबैक के साथ में पढ़ना ही नहीं है। आपको ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल आइसोलेशन अकेला है, एक स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ जैसे नॉर्मली हम कोई और क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में आप लोगों को रीजन को भी बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं सोचना है कि असर्शन और रीजन में कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। आपको ट्राई करना है क्या, आपको ट्राई करना है कि आप लोग प्रूव कर सको किसी भी एक को गलत। ये मैं बोल रही हूँ और ये प्रैक्टिस के भी हाफ में बोल रही हूँ। आपको ट्राई करना है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक को गलत प्रूव करने की ट्राई करो। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो होते हैं ना, इनमें से एक ऑप्शन प्ले में आ जाता है और कंपैरेटिवली आप लोगों का क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को आपने गलत प्रूव नहीं कर पाए या दोनों में से किसी एक को गलत प्रूव नहीं कर पाए तो होता क्या है, आपको स्टेप नंबर नेक्स्ट यानी कि 4th स्टेप तक जाना पड़ सकता है कि आप लोगों को दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना पड़े। इसीलिए कह रही हूं कि ट्रिक ये है या बेसिकली तरीका ये है कि आप असर्शन को अकेले में पढ़िए, रीजन को अकेले में पढ़िए और ये ट्राई करिए कि दोनों में से कोई भी एक रॉन्ग है क्या। अब इन सब चीजों के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है क्या, कि आपको उस टॉपिक की प्रायर नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की प्रायर नॉलेज नहीं है, यानी जो भी गिवन है क्वेश्चन ना, जिस पे भी गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक किस पे गिवन है, वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है और उसके भी हाफ पर आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या ट्रू होगा या नहीं होगा, ठीक है ना।
वैसे ही एथिक्स पे गिवन हो सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, अब तो किसी भी टॉपिक को उठा के देख लीजिए, कम्युनिकेशन, सभी के अंदर असर्शन रीजन आते हैं। उस टॉपिक का प्रायर नॉलेज आपको होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। और फिर आप लोगों का स्टेप नंबर 3 है जो कि है कनेक्टर, और कनेक्टर में आपको और भी बहुत सारे कनेक्टर मिलेंगे, बट सबसे सटीक और सबसे फेवरेट अगर आप लोगों का कनेक्टर है तो वो है बिकॉज, यानी कि आप लोगों को असर्शन और रीजन इनके बीच में लगाना है जी बिकॉज। क्या लगाना है? बिकॉज। बिकॉज को हम और क्या बोलते हैं? क्योंकि। क्योंकि, ठीक है जी, तो क्योंकि आपको लगाना है, बिकॉज या क्योंकि, सिर्फ यही कनेक्टर लगा के देखिएगा, आपके 95% जो क्वेश्चंस है ना वो सही ही होंगे। ठीक है, ये 3 चीजें आप फॉलो कर सकते हो। अब आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बात बता दूं कि ये कोई एक्चुअली ट्रिक है नहीं, ये एक तरीका है जो प्रैक्टिस से मैंने सीखा है और मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप जितनी प्रैक्टिस इस चीज की करोगे उतना ही फायदा आपको होगा। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रिक अप्लाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। असर्शन पढ़िए, आप लोगों को कह रहा है कि रिसर्च हैज शोन दैट द 2-step फ्लो थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफाइड फॉर एवरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। भैया 2-step फ्लो थ्योरी की बात यहां पर चल रही है, ये जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड है एवरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिए। 2-step फ्लो थ्योरी, पहली बात तो मुझे एक बात बताइएगा, इसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो है नहीं, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है। अभी कथन जो कह रहा है ना, बिल्कुल बेसिक स्टेप वाली बात हो गई है यहाँ पर कि यार किसी भी चीज को अगर हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ें, 2-step फ्लो थ्योरी के बिहाफ पे पढ़े, 2-step फ्लो थ्योरी मतलब होता है और ज्यादा डिटेल लेयर्ड वे के अंदर अगर हम लोग किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हमारे लिए उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारा, उसको लेकर और ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन के सामने वो हमारे आ जाती हैं, और ज्यादा सिंपल तरीके से वो हमको चीजें समझ में आती हैं। और कुछ नहीं, हिंदी अनुवाद भी करके देखोगे तो भी आप लोग देखिए कि बिल्कुल सही बात है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने असर्शन को बिल्कुल आइसोलेशन में पढ़ रही हूँ और मेरे हिसाब से असर्शन में कोई भी गलत बात नहीं लिखी है। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों को समझ में आती है कोई चीज, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। उसी तरीके से मैं रीजन को बोल रही हूँ कि रीजन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जो पीपल है दे टेंड टू मेक अ ग्रेट यूज ऑफ मीडिया नाउ इन देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। अब बात आ जाती है कि ये सारा जो क्वेश्चन है ना, इसका सारा लॉजिक हमको समझ में आ जाता है। यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू को हिंट किया जा रहा है, जो कि रिसर्च में आप सभी लोग जानते हो कि आपका स्टेप नंबर 2 होता है। ये जो 8 स्टेप की प्रोसेस होती है रिसर्च की, उसमें स्टेप नंबर 2 होता है लिटरेचर रिव्यू। एक्चुअली ये एक प्रिलॉन्ग्ड प्रोसेस है जो कि शुरू से अंत तक चलता है, बट स्टिल हम स्टेप नंबर 2 इसको मानते हैं, लिटरेचर रिव्यू। तो एक्चुअली ये उसी की बात कर रहा है। अगर मैं किसी भी चीज का रिव्यू और ज्यादा डिटेल वे के अंदर करती हूँ, 2-step फ्लो चार्ट या फ्लो थ्योरी के तरह हिसाब से करती हूँ, लेयर तरीके से पढ़ती हूँ किसी चीज को, तो मुझे ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से लगता है, बिल्कुल सही है। और आज के टाइम पर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मीडिया का यूज कर रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर। तो चाहे आप लोग ये बोल दीजिए कि लिटरेचर रिव्यू के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे आप ये बोल दीजिए कि इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जनरलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल सही है कि ये भी आइसोलेशन में बिल्कुल सही कह रहा, ये भी आइसोलेशन में बिल्कुल सही कह रहा है। बट क्या यहाँ पर हम लोग बिकॉज लगा रहे हैं? जो हमारा स्टेप नंबर 3 था, सोच के देखिए, रिसर्च हैज शोन दैट द 2-step फ्लो थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफाइड फॉर एवरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज पीपल टेंड टू मेक ग्रेट यूज ऑफ मीडिया नाउ इन देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने स्टेप नंबर 3 क्या बोला, आप सिर्फ बिकॉज लगा के इनके बीच में देखिए, और अगर आपका सेंस बन रहा है तो 100% आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाना है। बट इसी कंडीशन में लगा के आना है कि सेंस पूरा बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए बिकॉज का। और आप बिकॉज लगा के देखिए, बिल्कुल सही है। देखो सीन ऐसा भी है, इसको अगर आप मैं नेगेटिव वे में भी लेके जाऊँ ना, ऑल्दो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपने आंसर लगा दिया, बट आप इसको नेगेटिव वे में भी अगर लेके जाओ ना, तो एक्चुअली में सीन क्या है, हम जो भी चीज मीडिया के थ्रू देखते हैं या बेसिकली फिल्टर के साथ में जब भी हम कोई चीज समझते हैं, तो हमें वो उसी तरीके से दिखती है जैसे नजरिए से हमको दिखाई जाती है, जो पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूज का एग्जांपल ले लीजिए, हमको वही सच लगता है जो दिखाया जा रहा है, और यही चीज बोली जा रही है कि ये जो स्टेप है ना, आपका 2-step फ्लो थ्योरी है, या इस तरीके से प्रेजेंट करना किसी चीज को, हमको कुछ ज्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड इसलिए लग रही है क्योंकि हम लोग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिल्टर्ड वे का यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिकॉज बिल्कुल सेट होगा, और इसीलिए आप लोगों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि सेट लगा के आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आइसोलेशन में पढ़ूंगी, असर्शन को, अभिकथन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक रिसर्च थीसिस हैज टू फ्लो अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। अब अगर आप लोगों ने रिसर्च पढ़ी है, रिसर्च में फॉर्मेटिंग पढ़ी है, या बेसिकली आप लोगों ने स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग पढ़े हैं, तो आपको पता है कि हर जो रिसर्च थीसिस होता है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है।
आइसोलेशन में पढ़ा है, प्रायर नॉलेज है इस चीज की, बिल्कुल सही बात लिखी है, कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। अब रीजन पढ़ लेते हैं आइसोलेशन के अंदर। दिस इंश्योर्स द ऑब्जर्वेरेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। ऑब्जर्वेरेंस मतलब क्या होता है जी? अगर आप लोग हिंदी में भी पढ़ो तो इसका मतलब क्या है कि ये सुनिश्चित कर देता है कि आपने रिसर्च एथिक्स को फॉलो किया है। अब यहां पर सबसे पहली बात तो आप रीजन में इस दिस को नेम दीजिए कि ये दिस का मतलब क्या है। दिस का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यूज करते हो, इससे ये साबित हो जाता है या ये निश्चित हो जाता है कि आपने रिसर्च एथिक्स का फॉलो किया है या नहीं किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर ये क्वेश्चन सिंपल क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ट्राई किया कि मैं किसी भी एक को गलत प्रूफ कर पा रही हूं क्या? तो भाई इसे तो मैं गलत प्रूफ नहीं कर सकती, ये तो 100% सही है। बट क्या ये बात सही है? रिसर्च फॉर्मेट का या रेफरेंसिंग फॉर्मेट का, सही रेफरेंसिंग फॉर्मेट का यूज करना रिसर्च एथिक्स को फॉलो करने में आता है या फिर टेक्निकलिटी को फॉलो करने में आता है, करेक्ट ग्रामर को फॉलो करने में आता है? तो वो आता है करेक्ट ग्रामर को फॉलो करने में। और ये मुझे कैसे पता? प्रायर नॉलेज हमने पढ़ा है रिसर्च एथिक्स के अंदर। रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता का पालन करना, मॉरल वैल्यूज का पालन करना। कभी ये प्लैगरिज्म नहीं करना है, चाहे सेल्फ प्लैगरिज्म ही क्यों ना हो। आपको कभी भी क्या नहीं करना है, किसी के कंसर्न के बिना काम नहीं करना है। किसी पार्टिसिपेंट का जो आइडेंटिटी है वो कभी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। ये सारी जो चीजें आती है, ये आती है रिसर्च एथिक्स में। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग टेक्निकलिटी में आती है, ग्रामर में आती है, ना कि एथिक्स में आती है। यानी कि मेरा रीजन हो जाता है गलत, और ऐसी सिचुएशन में जल्दी से मैं आंसर लगा दूंगी ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, बिकॉज लगाने की भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं है, 2 ही स्टेप पे आंसर निकल जाएगा। असर्शन को अच्छे से पढ़ो, आइसोलेशन के अंदर रीजन को पढ़ो, और ट्राई करो दोनों में से किसी एक को गलत करने की, जो मैंने किया। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है रिसर्च एथिक्स तो आपको पता होगा कि ये जो है ना स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, जैसे कि एपीए, एमएलए, ये सारी जो चीजें होती है, ऑक्सफोर्ड, शिकागो, सीजीएस, सीजॉस, ये सारी चीजें जो है इसमें नहीं आती, एथिक्स में नहीं आती है, ये टेक्निकलिटी में आती है। अगर आपका रेफरेंसिंग अच्छा नहीं है, आपने ढंग से फॉलो नहीं किया, तो वो टेक्निकल लैब्स में आता है, ना कि रिसर्च एथिक्स में। एक और क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करती हूं कि इस क्वेश्चन से और जो भी अगर डिफिकल्टी आ रही थी तो वो क्लियर हो जाएगी। देखो, आपसे कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश के अंदर, आईटी की बात हो रही है, आईटी की, आईसीटी की बात नहीं हो रही है, आईटी है और ये आईसीटी है जी, यहां पर स्पेसिफिकली आईटी की बात हो रही है। तो जो आईटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड हो गई है हमारे देश के अंदर। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। आइसोलेशन में पढ़ा, बिल्कुल ठीक लगा। रीजन देखो ध्यान से, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड फर्दर इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। भैया रीजन को ध्यान से पढ़िए, और अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने आईसीटी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आपने पेपर 1 में कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपको ये चीज पता होगी कि क्या हमारा देश हार्डवेयर में स्ट्रॉन्ग है। भैया हमारा देश सबसे ज्यादा जो चीज इंपोर्ट करता है वो हार्डवेयर है आईटी फील्ड के अंदर। आत्मनिर्भर भारत के अंदर अब जाके मोदी जी के अंडर, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंदर जाके हमने खुद के देश में हार्डवेयर बनाना स्टार्ट किया है, अभी तक थे नहीं। यानी कि ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो आपका रीजन है ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। एक एक चीज मैं ऐसे पढ़ूंगी जैसे कि मुझे करना ही है इसको गलत प्रूफ। आप करके देखिए, साफ पता चल रहा है कि बिल्कुल सही बात है यार। हार्डवेयर हमारे देश में कहाँ होता है? हमारे देश में तो सॉफ्टवेयर फिर भी होता है, और सॉफ्टवेयर भी क्या, हम सर्विसेज देते हैं। जितनी भी आईटी जाइंट्स है हमारे देश के अंदर, सारी की सारी फॉरेन कंपनीज है, सारे के सारे अमेरिका को या बाकी जितनी भी हमारी कंट्रीज है उन सबको ऑफर करते हैं। हमारे देश तो सर्विस के लिए जाना जाता है, लेबर के लिए जाना जाता है, हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए नहीं जाने जाते हैं। यानी कि यहां पर भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करती हूं कि ये स्टेप्स जो है वो आप लोगों के काम आएंगे। थोड़ा टेक्निकलिटी की तरफ जाइएगा, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। बस एक चीज याद रखना कि प्रायर नॉलेज, प्रायर बेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई फेक आपको ट्रिक नहीं बताई है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे या बहुत सारी जगहों पर आपने किताबों में पढ़ा होगा असर्शन रीजन की ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। मैं कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। असर्शन रीजन की कोई ट्रिक नहीं होती है। हाँ, अगर ट्रिक है तो वो यही ट्रिक है कि आप लोग थोड़ा सा उसका प्रायर बेस बना के चलिए, और फिर इन तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। ये कोई ट्रिक है नहीं, ये जो मैं प्रैक्टिस करी है वही मैंने आपको बताई है, और आज भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। 10-15 क्वेश्चंस निकालना इस ट्रिक से, कोशिश करना, ये 3 स्टेप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक ये ऑनेस्ट एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कोई जरूरत नहीं है जल्दी कमेंट करने की, आप 10 क्वेश्चंस निकालिए और फिर कमेंट करिए कि हाँ मैम
हमको अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे वीडियोस और सारे ट्रिक्स अच्छे लग रहे होंगे। मैंने कल की क्लास में भी बोला था, आज भी बोलती हूँ, मोटिव यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन निकालने का या आपको पर्टिकुलरली कुछ बढ़ाने का ये सब नहीं है। मेरा मोटिव है हम क्यों ना लर्निंग सिस्टम को इंप्रूव करें। जैसे मैं एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर है, तो हम मिलके सीखने के बारे में कुछ सीखें, इसीलिए ये चैनल खोला है। नहीं तो आप सब लोग जानते हो कि मेरे पास में और भी प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं पढ़ाती हूँ। फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, प्रिस्क्राइब कोर्सेज है, प्लस कोर्सेज है, सब है। बट स्टिल इसका मोटिव, इस चैनल का मोटिव उसके बियॉन्ड है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये मुहिम अच्छी लगेगी और जितने ज्यादा लोगों को आप इससे जोड़ सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप किसी और की हेल्प करोगे, ऐसे करते करते ही हमारी ये चेन बन पाएगी। सो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंसिडर करिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट डे। कल एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ आऊंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स की ट्रिक्स आप सबको बहुत पसंद आती है, तो एक और मैथ्स की ट्रिक है जो मैं आप लोगों के लिए कल लेके आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।